प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दासी आपके लिए नई साखी लेकर आई है। साखी का शीर्षक है बेटियों की चाहत। चलो शुरू करते हैं आज की साखी। प्यारी साथ संगत जी, लीलिमा अपने मायके आने पर अपनी भाभी रुचि से बोली कि भाभी, अब मैं भुआ बनने वाली हूँ। अब मैं आपसे बड़ा नेक लूँगी। तो इस बात पर रुचि की सास बोली, हाँ बेटा, नेक तो बनता है तेरा। प्यारी साथ संगत जी, रुचि मानो लीलिमा की बात सुनकर कहीं खो सी गई। तो लीलिमा ने कहा कि भाभी, कहाँ आप खो गई हो? भाभी, मैं तो बस नेग लेने की बात कर रही हूँ। लीलिमा ने यह बात हंसते हुए कहा। रुचि ने कहा, नहीं दीदी, बस ऐसे ही आप माँ जी के साथ बातचीत कीजिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ये बात बोलकर रुचि रसोई में आ गई। रसोई में आकर रुचि सोचने लगी, हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे घर में खुशी आ गई है तो मैं खुश हूँ, या मेरे मायके पर जो बोझ पड़ने वाला है वो सोचकर मैं दुखी हूँ। मेरी सहेली सिया को अपनी नंद से कितना कुछ सुनना पड़ा था। जब उसके बच्चे होने पर मायके से नंद के लिए कुछ भी नेग में बस कपड़े ही आए थे। क्या मुझे भी ये सब सुनना पड़ेगा? मायके के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। मैं तो सुन लूँगी, पर मेरे मायके वालों का अपमान हुआ तो क्या होगा? यह सब सोच सोच कर रुचि चाय बना रही थी कि तभी रसोई में आकर लीलिमा को अपनी भाभी को बोला, भाभी, कहाँ खो गई हो? आपका ध्यान कहाँ है? बाहर बहती चाय देखकर लीलिमा ने कहा। तो रुचि बोली, माफ़ करना दीदी, मैं कुछ सोच रही थी। चलो आप, मैं आती हूँ। यह कहकर रुचि सोच से बाहर निकली। नंद चाय नाश्ता करके थोड़ी ही देर में चली गई थी। पीछे छोड़ गई रुचि की मन की चिंता। तो सोते जागते रुचि को यही चिंता सताती थी कि वो अपनी नंद के लिए कैसे अपने मायके से नेक मंगवाए। प्यारी साथ संगत जी, धीरे धीरे समय नज़दीक आ गया था। रुचि का बच्चा ऑपरेशन से हुआ और रुचि ने बेटे को जन्म दिया। अब उस बच्चे को लीलिमा गोद में लेकर बोली, भाभी, कितना प्यारा है ये बच्चा। धन्यवाद मुझे भुआ बनाने की खुशी देने के लिए। बच्चे को सभी ने बारी बारी प्यार किया और रुचि को धन्यवाद दिया। प्यारी साथ संगत जी, कि सभी उस बच्चे के कारण एक नए रिश्ते में बंध गए थे। बंधी तो रुचि भी थी। एक ऐसा रिश्ता जो हर रिश्ते से बढ़कर होता है, माँ बेटे का रिश्ता। क्योंकि मौत से लड़कर रुचि बच्चे को इस दुनिया में लेकर आई थी। रुचि ने प्यार से बच्चे को देखा और दर्द के बाद भी रुचि ने मुस्कुराई कि तभी उसे नेग की बात याद आ गई और रुचि मुरझा सी गई और सभी ने ऑपरेशन का दर्द समझा। कुछ दिनों के बाद रुचि बच्चे को घर
लेकर आ गई। बच्ची के साथ रुचि का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाता था। प्यारी साथ संगत जी, आज रुचि के बेटे का नामकरण था और रिश्तेदार घर में आए हुए थे। रुचि के मायके से भी माँ, पिताजी और भाई आए हुए थे। प्यारी सास संगत जी, छूछक का सामान लेकर और रुचि की सास उनकी अच्छी से सेवा में लगी हुई थी। माँ पिताजी को देखकर रुचि खुश तो हुई, पर उसे के मन में एक डर था। डर ये था कि अगर लीलिमा दीदी ने कोई सोने की चीज मांग ली तो मैं अपने सारे जेवर आगे कर दूंगी। जो उनका मन होगा वो ले लेंगी, पर मैं अपने मायके वालों पर आँच भी नहीं आने दूंगी। मन ही मन रुचि ने ये निश्चय किया। जब जाकर रुचि के चेहरे पर सुकून की राहत आई थी। प्यारी सास संगत जी, नामकरण बहुत अच्छे से हुआ। जो सामान रुचि के घर से आया था, उस सामान पर किसी ने टिप्पणी नहीं की थी, ना किसी ने नेक की बात की। रुचि के मायके वालों को इज्जत से विदा किया। मायके वालों के जाने के बाद रुचि ने राहत की सांस ली। रुचि ने सोचा कि कम से कम मेरे माता पिता का कोई अपमान नहीं हुआ। प्यारी सास संगत जी, कैसी चिंता होती है एक बेटी की कि खुद माँ बनने की खुशी भी ठीक से बना नहीं पाती, क्योंकि वो एक बेटी है। वो बेटी जिसको अपना मायका बहुत प्यारा है, पर कई बार मायके वालों की इज्जत रोंद दी जाती है। सामान या सोने चांदी के लिए धीरे धीरे सभी मेहमान अपने घर चले गए थे। अब घर में लीलिमा और उसकी बुआ ताई बचे थे, जिसने रुचि की सास ने रोक लिया था। रुचि की सास रुचि से कह रही थी कि बेटा देखो, तुम्हारे मायके से ये सामान आया है। देखो कितने सुंदर कपड़े हैं। यह तुम्हारी साड़ी, यह हमारे कपड़े। अब रुचि की सास ये सामान दिखा रही थी। प्यारी सास संगत जी, झिझक कर रुचि बोली, माँ जी, मुझे एक बात कहनी थी। सास बड़े प्यार से बोली, क्या बात है बेटा, बोलो। तो रुचि ने कहा, माँ जी, मेरी अलमारी से मेरे मायके के सारे गहने रखे हैं। आप दीदी से बोलो, जो भी उनको चाहिए वो नेग में ले लेंगी। अभी मेरे पिताजी ने मेरे भाई की फीस जमा करवाई थी और उनके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो मेरी नंद के लिए सोने के गहने ला सके। रुचि डरते डरते धीरे से बोली कि उसकी बात कोई दूसरा इंसान सुन ना ले। सास हैरानगी से बोली, बेटा, तुम्हारे मायके वाले लीलिमा को क्यों नेग देंगे। रुचि बोली, माँ जी, बच्चे होने की खुशी में मायके से नेग आता है सबका। तो सास ने मुस्कुराकर कहा, ये सब कुछ आया तो है। तो रुचि ने कहा कि इनमें तो केवल कपड़े ही हैं, दीदी के लिए उपहार में गहने नहीं है।
सास बोली, बेटा सब कुछ तुम्हारे मायके से ही आएगा क्या? वो नाना नानी बने हैं, उन्होंने अपना फर्ज अच्छी तरह से निभा दिया है। अब हम भी दादा दादी बने हैं तो हमारा बेटा भी पिता बना है, तो हम अपना फर्ज भी निभाना चाहते हैं, तो नेग हम भी देंगे। यह बात सास ने कही। प्यारी सास संगेत जी, ये क्या अनोखी बात बोल रही है। यह तो रुचि को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि जैसे उसकी सहेली के ससुराल वालों ने बोला था कि नंद के लिए मायके से नेग मंगवाना होगा, बस उसे भी बोला जाएगा, ना होने पर गुस्सा किया जाएगा। पर यहाँ तो सास मुस्कुरा रही थी। रुचि बोली, माँ जी, मैंने तो ये सुना था कि नेग मायके से ही आता है। सास बोली, बेटा ये कोई परंपरा नहीं है कि सब नेग मायके वाले ही देंगे। ये तो कुछ लालची लोग की मन से घड़ी बातें हैं। हमारे खानदान में ये सब नहीं होता। यहाँ लेन देन की जगह में, रिश्तों में मान सम्मान हो तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। तुम्हारे माँ पिता ने वो मान सम्मान खूब रखा है। रही नीलिमा की बात, तो नेग में ये कंगन तुम अपनी तरफ से दे दो, ये हो गया नेग। सास ने हंसकर कहा। प्यारी सास संगेत जी, इसके बाद 2 डिबिया सास के हाथ में देखकर रुचि बोली, माँ जी ये तो 2 डिब्बी है कंगन की। तो रुचि की सास बोली, 1 डिब्बी बुआ के लिए और 1 डिब्बी बच्चे की माँ के लिए। बच्चे को इस दुनिया में लाई तो एक माँ ही है, तो सबसे पहले नेक बच्चे की माँ का है। ये बोलकर सास ने रुचि को कंगन पहना दिए। सभी ने खुशी से ताड़ी मारी और खुशी जाहिर की। रुचि ने नम आंखों से नीलिमा को कंगन पहना दिए। आज उसकी आंख किसी चिंता से नम नहीं थी, वो नम थी खुशी से कि उसे कितना प्यारा ससुराल मिला था। थोड़ी देर के बाद सब रुचि को आराम करने के लिए बोलने लगे। सभी रुचि के कमरे से चले गए। रुचि की माँ का फोन आया। उन्होंने पूछा, बेटा यहाँ सब सही है ना? समदन जी को सामान तो पसंद आ गया है ना? रुचि बोली, हाँ माँ, अपनी चिंता ना करना, आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छे नेक दिया है। यह सब मेरी सास बोल रही थी और आप की तारीफ भी कर रही थी। आज कितने महीनों के बाद खुलकर जी रही थी रुचि, तो वो घुटन सी सह रही थी। प्यारी सास संगेत जी, रुचि की माँ बोली, समदन ने विदाई में बहुत सामान दिया था, तुम्हारे भाई के कपड़े और मिठाई और भी सामान दिया था। हमने मान किया था तो उन्होंने भी कह दिया, ये हमारी तरफ से नेक है। रुचि बोली, माँ, यह हर एक रिश्ते का मान सम्मान किया जाता है। आपने अपनी तरफ से नेक दिया, माँ जी ने अपनी तरफ से नेक दिया। थोड़ी देर के बाद रुचि की माँ ने आराम करने
को बोला और फ़ोन रख दिया था। रुचि की नज़र में अपनी सास के प्रति सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने लेन देन से ऊपर उठकर उसके मायके वालों का सम्मान जो किया था वो भी उसको पता लगने के बिना। प्यारी सास संगत जी, बहुत से घरों में बहुओं को बच्चे होने पर मायके वालों के नेग के नाम पर बोझ डाल दिया जाता है। अपनी खुशियाँ के अनुसार हर कोई करता है, पर नेग के नाम पर बोझ डाल दिया जाता है। अपने समर्था अनुसार हर माँ बाप करते हैं। नेग बोझ बन जाए तो एक बेटी और उसके माता पिता की खुशी खत्म हो जाती है। गलत है। हर घर में कोई खुशी हो, लेन देन से ऊपर एक दूसरे को सम्मान दिया जाए तो तभी तो दो परिवारों में रिश्ते की नींव मजबूत होती है। प्यारी सास संगत जी, आज की साखी आप जी को अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलिए। बड़े प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।